डियर जूनियर्स, आज हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे आप सुन रहे हैं, म्यूचुअल मीन्स साझा, सब लोग मिलके जो काम करते हैं वो म्यूचुअल होता है। तो म्यूचुअल फंड मीन्स हो सकता है हम सब लोग पैसे इकट्ठा करते हो और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। तो अगर उस इकट्ठे पैसे को हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाता है। अगर हम उसको डेट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जैसे एफडी होती है, तो वो डेट फंड कहलाता है। तो दोस्तों, क्यों जरूरत पड़ी हमको म्यूचुअल फंड्स की, पहले हम ये समझें। आप जानते हैं ना कि जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, पर स्कूल के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, गार्डन के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए कहीं बाहर, कम्युनिटी ने कुछ हॉस्पिटल बना रखा है, ये घर में क्यों नहीं है? क्योंकि इतना पैसा किसी एक इंसान के पास नहीं होता। लेकिन कम्युनिटी जब इकट्ठा पैसा मिला लेती है, तब ये पॉसिबल होता है कि वो स्कूल भी आराम से अफोर्ड कर सके, गार्डन भी अफोर्ड कर सके बड़ा सा, और हॉस्पिटल भी अफोर्ड कर सकती, पूरी सोसाइटी के लिए काम आता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में आपने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया, उसको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन, रिलायंस, बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों। तो हम उन कंपनीज की कोई स्कीम चुन के उसमें पैसा लगाते हैं। तो समझो सब ने मिलके 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, वो शेयर खरीदेंगे और 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दिखा कि वो 1000 करोड़ हो गया 1100 करोड़, 1000 करोड़ से हो गया 1100 करोड़। तो हमारी एनएवी जो 10 रुपीज बेसिकली थी, शुरू हुई थी, वो अब हो जाएगी 11 रुपीज। क्या बढ़ गई? 11 हो गई, क्योंकि मार्केट बढ़ा तो एनएवी बढ़ गई। तो ये तो बड़ी फायदे की बात है। तो इसमें क्या नुकसान नहीं होता? नहीं होता है नुकसान दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो नुकसान होने लगता है। तो आप यहाँ चार्ट देख रहे हैं, एक चार्ट बनाया हमने, ये रेड कलर की लाइन दिखा रही है निफ्टी को और ये ब्लू कलर की लाइन दिखा रही है एमएफ को। तो मार्केट जब नीचे जाता है तो ये भी नीचे आता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो भी ऊपर जाता है, लेकिन वो मार्केट से ज्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि वहां फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका काम ही है बाजार में पैसा लगाना, जिन्होंने इसी बात की पढ़ाई की है। तो आपके पास हो सकता है टाइम नहीं हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता हो, तो हमने एक प्रोफेशनल को ये काम सौंप दिया जो आपका पैसा अपनी एक्सपर्टाइज के साथ बाजार में लगाता है। उससे आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है। कितना बढ़ता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल है रिलायंस ग्रोथ फंड का। 1995 में एक रिलायंस ग्रोथ फंड करके रहा है, वो 10 रुपीज की एनएवी आई थी 95 में, 10 रुपए का उसका नेट एसेट वैल्यू था। अब बढ़ते बढ़ते पता है वो कितना हो गया? ऐसा नहीं कि 10 से नीचे नहीं गया, 7 भी चला गया था, लेकिन 2007 में वो हो गया था 490 रुपीज। कितना? 490 रुपीज, मतलब 49 टाइम्स पैसा हो गया। वो भी कितने सालों में? 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स में अगर बैंक में आप एफडी करके रखते तो मैक्सिमम आपका 3 लाख रुपीज हो सकता, एक 1 लाख का 3 लाख हो सकता था। यहाँ 1 लाख का 49 लाख हो गया दोस्तों। तो 49 टाइम्स पैसा हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप म्यूचुअल फंड की स्टडी कहाँ करेंगे? मनी कंट्रोल में, या फिर in.investing.com में, या गूगल सर्च में नॉर्मली म्यूचुअल फंड इंडिया करके लिखे तो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी साइट्स आ जाएगी। ग्रो करके ऐप है, GROWW, उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। हमको हर जगह से स्टडी करते रहना है। अभी चीजें एकदम से समझ में नहीं आ जाएगी, लेकिन आपको पता तो लगा ना कि म्यूचुअल फंड मतलब हम पैसा इकट्ठा करके बाजार में लगाते हैं। कितने टाइम के म्यूचुअल फंड होते हैं, अगले वीडियो में हमें आपको ये बताने वाले हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? आप जाके हमको कुछ टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने वाले हैं मनी कंट्रोल से। थैंक यू, बाय बाय।